दोस्तों, ये एक नया सेगमेंट है जिसका नाम है द लास्ट पेज। इसमें मैं आपको किसी एक बुक का कोई एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा या वाकया पढ़कर सुनाऊंगा। इसी कड़ी में आज हम भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के टॉपिक पर लिखी एक बहुत ही फेमस किताब फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसे डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस ने लिखा है, का एक किस्सा सुनाऊंगा। वक्त उस दौर का है जब पंजाब सहित पूरे मुल्क में मजहबी फिरकापरस्तों का बोलबाला था। दो कौमें जिन्हें साथ रहकर जुल्म सहना तो पसंद था, लेकिन साथ रहकर आज़ादी में सांस लेना उन्हें मुनासिब नहीं लगता था, एक दूसरे के खून के लिए प्यासी हो चली थी। पंजाब में रिफ्यूजीज़ के जत्थे में से लड़कियों को पकड़कर जुल्म करना दोनों तरफ एक आम बात हो गई थी। उसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने जुल्म और बर्बरियत के सरहदों को मानने से इनकार कर दिया। आइए सुनते हैं। बूटा सिंह 55 साल का एक वृद्ध सिख था। वह बर्मा में माउंटबेटन की फौज में लड़ चुका था। सितंबर के एक महीने में एक दिन तीसरे पहर वह अपने खेत में कार्य कर रहा था कि अचानक उसे पीछे से एक सहमी स्त्री के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि उसी जैसा सिख नौजवान लड़की का पीछा कर रहा है। वह लड़की आकर बूटा सिंह के ऊपर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, मुझे बचा लो। बूटा सिंह उस लड़की और उसका पीछा करने वाले सिख के बीच में आ गया। पलक झपकते ही वह समझ गया कि मामला क्या है। लड़की मुसलमान थी और उस सिख ने उसे शरणार्थियों के गुजरते हुए जत्थे से उड़ाया था। सारे सूबे में फैली हुई मुसीबतों के इस तरह अचानक उसके खेत में आ जाने के कारण से बूटा सिंह को अपने अकेलेपन की समस्या को हल करने का मुँह मांगा अवसर मिल गया। वह आदमी शर्मीला था और उसने कभी शादी नहीं की थी। अव्वल तो इसलिए स्वयं भी बहुत दब्बू स्वभाव का था ना। उसने लड़की का पीछा करने वाले सिख से पूछा। 1500 रुपये उसका दर था। बूटा सिंह ने मोल तोल भी नहीं किया। अपनी झोपड़ी में जाकर वह चुपचाप मैले कुचैले नोटों की गड्डी ले आया। उन नोटों से उसने जो लड़की खरीदी वह 17 साल की थी। उम्र में उससे 38 साल छोटी। उसका नाम था जैनब। वह राजस्थान के एक मामूली काश्तकार की बेटी थी। अकेले जीवन बसर करने वाले उस वृद्ध सिख को तो जैसे खिलौना मिल गया, जिसे कभी वह अपनी बेटी की तरह प्यार करता, कभी अपनी प्रेमिका की तरह। उसके आने के बाद वह उसमें ऐसा खो गया कि उसकी ज़िंदगी का सारा ढर्रा ही तितर बितर हो गया। वह प्यार जो अब तक वह किसी पर नहीं लुटा पाया था, अचानक जैनब के लिए एक धारा बनकर फूट पड़ा। हर दूसरे तीसरे दिन बूटा सिंह के पास के बाजार में जाता और उसके लिए कोई ना कोई चीज़ ले आता। कभी साड़ी, कभी साबुन की बट्टी, कभी जरी कारचोप के काम की स्लीपरें। भागने से पहले जैनब को बुरी तरह मारा पीटा गया था। उसके साथ बलात्कार भी किया गया था। इसलिए अकेले ज़िंदगी बिताने वाले उस वृद्ध सिख ने जब उस पर इतना स्नेह और इतना प्यार लुटाना शुरू किया तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में वह पूरी तरह उसके प्रेम में डूब गई। महत्वपूर्ण बात थी कि इसके बदले में उसने भी उसका उपकार मानते हुए उसके प्रति स्नेह दिखाया और शीघ्र ही बूटा सिंह की सारी ज़िंदगी उसी के चारों ओर घूमने लगी। दिन में वह उसके साथ खेत पर जाती, सुबह सूरज उगने से पहले और शाम को सूर्य डूबे वह उसकी भैंसों को धोती और रात को उसके पास सो जाती। उनकी झोपड़ी से 16 मील दूर ग्रांड ट्रंक रोड पर शरणार्थियों के लूटे हुए जत्थे अब भी आते जाते रहते थे। बूटा सिंह की 12 एकड़ भूमि ऐसी लगी तो जैसे घृणा से भरे हुए इस बर्फ के एक पहाड़ में एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया हो। शरद ऋतु में एक दिन मुंह अंधेरे सिखों की परंपरा के अनुसार शहनाइयों की विचित्र आवाज बूटा सिंह की झोपड़ी की ओर बढ़ती हुई सुनाई दी। बूटा सिंह सजी धजी शादी की घोड़ी पर बैठा हुआ, गाने वालों और जलती बुझती मशालें लिए हुए पड़ोसियों के बीच घिरा हुआ उस मुस्लिम लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर लाने जा रहा था, जिससे उसने मैले कुचैले नोटों की गड्डी देकर खरीदा था। विवाह के 11 माह बाद बूटा सिंह के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। बूटा सिंह ने उसका नाम रखा तनवीर। कुछ साल बाद बूटा सिंह के कुछ भतीजों की इस बात पर चिढ़कर कि अब बूटा सिंह की जायदाद उन्हें नहीं मिलेगी, भगदड़ के दिनों में उड़ाकर लाई गई औरतों की खोज करने वाले अधिकारियों को जैनब के बारे में बता दिया। जैनब जबरदस्ती बूटा सिंह से छीन ली गई और उसे एक कैंप में रख दिया गया। पाकिस्तान में उसके परिवार का पता लगाने का प्रयत्न किया जाने लगा। बौखलाकर बूटा सिंह नई दिल्ली पहुंचा और वहां उसने अपने केस कटवा दिए और धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया। अब उसका नया नाम जमील अहमद रख दिया गया। इसके बाद बूटा सिंह पाकिस्तान के
हाई कमिश्नर के पास फरियाद लेकर गया, लेकिन दोनों देशों ने उड़ाकर लाई गई औरतों और लड़कियों की बदला बदली के बारे में बेहद कड़े कानून बना दिए थे कि इस तरह की औरतों की चाहे शादी हो गई हो या ना हुई हो, उन्हें उनके परिवार वालों को वापस कर दिया जाए, जिनसे उन्हें जबरदस्ती छीन कर लाया गया था। 6 महीने तक बूटा सिंह प्रतिदिन अपनी पत्नी से मिलने कैंप में जाता रहा। वह उसके पास चुपचाप बैठा सुख से जीवन बिताने के अपने सपने टूट जाने पर घंटों रोता रहा। अंत में उसे ज्ञात हुआ कि जैनब के परिवार वालों का पता चल गया है। दोनों रो रो कर एक दूसरे से गले मिले और जैनब ने वादा किया, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी और जितना जल्दी हो सकेगा तुमसे और अपनी बेटी से मिलने वापस आ जाऊंगी। बूटा सिंह ने मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान बस जाने की अर्जी दी। अर्जी नामंजूर कर दी गई। उसने वीजा के लिए अर्जी वह भी नामंजूर हो गई। अंत में अपनी बेटी को साथ लेकर, जिसका नाम अब सुल्ताना रख दिया गया था, वह चोरी से सरहद पार चला गया। बेटी को लाहौर में छोड़कर वह उस गांव में पहुंचा जहां जैनब का परिवार जाकर बस गया था। वहां पहुंचकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। हिंदुस्तान से वापस आने के कुछ ही घंटों बाद उसकी शादी उसके रिश्ते के एक भाई के साथ कर दी गई थी। बेचारा रो रो कर यही कहता था, मेरी पत्नी मुझे वापस दे दो। जैनब के भाइयों और रिश्तेदारों ने उसे बुरी तरह मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया कि वह चोरी से सरहद पार करके आया है। बूटा सिंह पर मुकदमा चला। उसने कहा कि वह मुसलमान है, इसलिए उसकी पत्नी उसे वापस कर दी जाए। उसने कहा कि यदि मुझे अपनी पत्नी से मिलकर यह पूछने का अवसर दे दिया जाए कि क्या वह मेरे और अपनी बेटी के साथ हिंदुस्तान चलने को तैयार है तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। जज को तरस आ गया। उसने बूटा सिंह की बात स्वीकार कर ली। सप्ताह भर बाद जब दोनों का आमना सामना हुआ, उस समय न्यायालय का कच खचाखच भरा हुआ था। समाचार पत्रों में यह किस्सा प्रकाशित हो जाने के कारण इस मामले का पता सबको चल गया था। गुस्से से बिफरे हुए रिश्तेदारों के घेरे में सहमी हुई जैनब न्यायालय में लाई गई। जज ने बूटा सिंह की ओर संकेत करते हुए पूछा, इस आदमी को जानती हो? हाँ, औरत ने कांपते हुए स्वर उत्तर दिया, यह बूटा सिंह है, मेरा पहला पति। इसके बाद जैनब ने उस बूढ़े सिख के पास खड़ी हुई अपनी बेटी को पहचाना। क्या तुम इनके साथ हिंदुस्तान वापस जाना चाहती हो? जज ने पूछा। बूटा सिंह ने फरियाद भरी आंखों से उस नौयवन की ओर देखा जिसने उसकी जिंदगी को इतना सुखी बना दिया था। कुछ और आंखें भी जैनब को घूर रही थी। उसकी बिरादरी के मर्द नजरों ही नजरों में उसे चेतावनी दे रहे थे कि अगर उसने अपने रक्त के संबंध को ठुकराया तो उसके लिए अच्छा न होगा। न्यायालय में बहुत पीड़ादायक शांति छाई हुई थी। बड़ी बेबसी और उम्मीद से बूटा सिंह जैनब के होठों को देख रहा था और उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था जिसके बारे में उसे पूरा विश्वास था कि वह उसके हक में ही होगा। न्यायालय में एक क्षण का सन्नाटा छाया रहा। ऐसा लगता था कि यह क्षण कभी समाप्त ही नहीं होगा। जैनब ने सिर हिलाकर दबी जबान में कहा, नहीं। बूटा सिंह के मुंह से एक आह निकल गई। वह लड़खड़ा कर अपनी पीछे के कटघरे में जा टिका। जब तक वह संभला तो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कक्ष के बाहर जाने लगा। जैनब, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी छीनना नहीं चाहता, उसने कहा। उसे तुम्हारे पास ही छोड़े जाता हूँ। उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और अपनी पत्नी को देते हुए बस इतना कहा, मेरे जीवन में अब रही क्या गया है। न्यायाधीश ने जैनब से पूछा, क्या तुम अपनी बेटी को अपने साथ रखने को तैयार हो? न्यायालय में एक बार फिर दर्दनाक शांति छा गई। अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए जैनब के रिश्तेदार जोर जोर से सिर हिला रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि सिखों का रक्त उनकी बिरादरी को नापाक करे। जैनब ने बड़ी मायूस नजरों से अपनी बेटी को देखा। उसने उसके साथ रखने का अर्थ होता कि उसे जहन्नुम में ढकेल देना। एक जोर की सिसकी से उसका सारा शरीर कांप उठा। उसने लंबी सांस लेकर कहा, नहीं। बूटा सिंह की आंखों में आंसू टपक रहे थे। वह बड़ी देर तक खड़ा अपनी रोती हुई पत्नी को देखता रहा। शायद वह उसके धुंधलाए हुए चेहरे को हमेशा के लिए अपनी स्मृति में बसा लेना चाहता था। फिर उसने बड़े प्यार से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और पीछे मुड़कर देखे बिना न्यायालय के कक्ष से बाहर चला गया। बूटा सिंह का हृदय टूट चुका था। वह रात भर दाता गंगबख्श की मजार पर बैठा रोता रहा और दुआएं मांगता रहा। उसकी बेटी पास ही के एक खंभे से लगकर सोती रही। जब सुबह हुई तो वो अपनी बेटी को बाजार ले गया। वहां उसने उन्हीं रुपयों से जो उसने अपनी पत्नी को देने की कोशिश की थी, अपनी बेटी के लिए एक नया जोड़ा और जरी की स्लीपरें खरीदी। इसके बाद बूढ़ा अपनी बेटी का हाथ पकड़े शाहदरा स्टेशन गया। वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा गाड़ी आने की प्रतीक्षा कर रहा था और रो रो कर अपनी बेटी को समझा रहा था कि वह अपनी माँ से फिर कभी नहीं मिल सकेगी। दूर से इंजन की सीटी की चीखें सुनाई दी। बूटा सिंह ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का हाथ उठाकर चूमा और चलकर प्लेटफॉर्म की कगार पर आ गया। जब इंजन धड़धड़ाता हुआ स्टेशन से गुजरा तो बच्ची ने महसूस किया कि उसके पिता की बाहें उसके चारों ओर कसती जा रही हैं। अचानक उसे ऐसा लगा कि वह आगे छलांग लगा रहा है। बूटा सिंह तेजी से आते हुए इंजन के सामने कूद पड़ा। बच्ची को एक बार इंजन की सीटी की दहाड़ सुनाई दी, लेकिन इस बार उसके साथ स्वयं उसकी चीखें भी मिली हुई थी। इसके बाद वह इंजन के नीचे अंधेरे में खो गई। बूटा सिंह तुरंत ही मर गया, लेकिन उसकी बेटी बच गई। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। बूढ़े सिख के चीथड़े चीथड़े लाश के साथ पुलिस को खून में सना हुआ एक पत्र मिला जो उसने अपनी बेवफा पत्नी की विदाई लेते हुए लिखा था। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी जैनब,
तुमने भीड़ की आवाज़ सुनी, लेकिन वह आवाज़ कभी सच्ची नहीं होती। फिर भी मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं मेरी लाश अपने गांव में दफन करवा देना और कभी कभी मेरी कब्र पर आकर एक फूल चढ़ा जाया करना। बूटा सिंह की आत्महत्या से पाकिस्तान में भावुकता की लहर दौड़ गई। उसका जनाजा कौमी अहमियत का एक वाकया बन गया। अपनी मौत में भी वह वृद्ध सिख उस भयानक दिनों में शांति का प्रेरणा पुंज बन गया। और जब सारे पंजाब में आग लगी हुई थी, जैनब के रिश्तेदारों और उनके गांव वालों ने बूटा सिंह की लाश को गांव के कब्रिस्तान में दफन करने की अनुमति नहीं दी। 22 फरवरी 1957 को जैनब के दूसरे शौहर की अगुवाई में गांव के मर्दों ने बूटा सिंह का जनाजा गांव में घुसने नहीं दिया। जनाजा लेकर उसके साथ आए हुए हजारों पाकिस्तानी, जिनके दिल पर बूटा सिंह की कुर्बानी का बेहद गहरा असर हुआ था, लाहौर लौट गए। वहां फूलों का एक ढेर के नीचे बूटा सिंह को दफन कर दिया गया। बूटा सिंह को मरने के बाद इतनी इज्जत मिलते देख जैनब के घर वालों का खून खौल उठा। उन्होंने कुछ बदमाशों को भेजकर लाहौर में उसकी कब्र खुदवा दी। इस दरिंदगी पर सारे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। बूटा सिंह की लाश एक बार फिर फूलों के उससे भी बड़े ढेर के नीचे दफन कर दी गई। इस बार सैकड़ों मुसलमान उसकी कब्र पर पहरा देने को तैयार थे। वह इस उम्मीद का प्रमाण था कि शायद आगे चलकर पंजाब से 1947 की घटनाओं वाली घृणा मिट जाए। शुक्रिया।